तो देखें आपको आगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated profits or losses. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, ये आपका ट्रीटमेंट पीएसआर के वक्त क्या होगा। तो देखो इसमें बेसिकली दो कंडीशन आती हैं, या तो आपको लिखेंगे टू क्लोज, इनको अकाउंट्स को क्लोज कर दो, और ये आपको लिखेंगे नॉट टू क्लोज। सही है, टू क्लोज या नॉट टू क्लोज ऐसा कुछ लिखेंगे। वर्ड तो और भी हो सकते हैं, हो सकता है इसके लिए लिख दें टू डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट कोई चीज कर देंगे तो खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा, और यहां कह सकते हैं नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। और ऐसे ही कुछ ऐसा भी कह सकते हैं टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। भाई आप ट्रांसफर करोगे तो उस जगह से तो वो चीज खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। तो बात एक ही है पर कहने के तरीके हो सकते हैं, और ये आ सकता है नॉट टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा कुछ भी आ सकता है। पर मेन फर्म जो चीज है ना वो तो यही है ना, नॉट टू क्लोज, टू क्लोज और नॉट टू क्लोज, तो हमें इसी पे ही ध्यान देना है। अब ये क्या चीज है क्लोज करना सर, ये क्या टर्म लगती है। देखो जैसे आप ओल्ड बैलेंस शीट देखोगे, ओल्ड बैलेंस शीट में आपको यहाँ P&L नजर आ सकता है एसेट्स के अंदर, ये लॉस है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी नजर आ सकता है, ये भी लॉस है, ये लॉस है, और इनका बैलेंस क्या होता है एसेट्स का डेबिट। या आपको लायबिलिटी में कोई रिजर्व या P&L जो कि लायबिलिटी है, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, ये भी नजर आ सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया टू क्लोज, यानी इसको क्लोज करना है। तो देखो इसको क्लोज करोगे, जैसे लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्लोज कैसे होगी, लायबिलिटी तो क्रेडिट है, क्रेडिट है तो इसको अगर हम डेबिट कर दें तो ये क्लोज हो सकती है। तो जो रिजर्व है या P&L है, मैं रिजर्व को लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, जो रिजर्व है इसको डेबिट कर दो, ये डेबिट हो गया, ये क्लोज हो गया। अब ये रिजर्व आपकी एक प्रॉफिट है, रिजर्व जो लायबिलिटी साइड में आते हैं वो प्रॉफिट्स होते हैं, ये लॉसेस है, ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट अब कहां जाएगा, ये यहां से तो क्लोज हो गया, ये पार्टनर की कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा, पार्टनर की कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं क्रेडिट, दैट्स वाई टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुराने प्रॉफिट्स, इस पे तो पुराने रेशियो में ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दैट्स वाई रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया। रिजर्व को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये चीज क्रेडिट थी, हमने इसको डेबिट कर दिया, इससे इसका अकाउंट क्लोज हो गया। और ये प्रॉफिट्स हैं, ये पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाएंगे, इसलिए पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट किया। कौन से रेशियो में किया, ओल्ड रेशियो में किया। तो ये होता है क्लोज करना। क्लोज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में तो ट्रांसफर किया, इन सब का एक ही मतलब होता है। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ आ जाए आपको करना यही है, ये तीनों लाइनों में से कुछ भी आ सकता है। नॉर्मली टू क्लोज आता है, ठीक है, तो क्लोज ऐसे ही करते हैं। तो ये तो हो गया क्लोज का कॉन्सेप्ट कि क्लोज कैसे करते हैं। कैसे, मैं इसको भी क्लोज करना बताता हूं आपको। देखो ये आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये आपका लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। अगर मैं इसको क्रेडिट कर दूं टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो ये क्रेडिट हो गया, क्लोज हो गया, क्यों, ये डेबिट होता है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया, इससे आपका जो लॉस है खत्म हो गया। पर ये लॉस किसी में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और किस में होगा, ए और बी में। तो ए और बी में जब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनकी कैपिटल से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कैपिटल को बढ़ाने के लिए हमने क्रेडिट किया था, तो लेस करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुराने प्रॉफिट और लॉस जो भी बटेंगे वो हमेशा ओल्ड रेशो में ही बटेंगे। तो जो चीज यहाँ डेबिट थी
हमने उसको यहाँ क्रेडिट कर दिया, उससे उसका अकाउंट क्लोज हो गया। पार्टनर की लॉस है इसलिए पार्टनर की कैपिटल से कम होगी, कैपिटल को कम करने के लिए यहाँ डेबिट किया, जबकि यहाँ बढ़ाने के लिए क्या किया था, क्रेडिट किया था, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से कम होती है। ये फंडामेंटल रूल है, ये अपन ने समझा क्लोज करने के लिए। ठीक है, लायबिलिटी डेबिट करने से क्लोज होती है और एसेट्स क्रेडिट करने से क्लोज होती है। ये फंडामेंटल रूल है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। ये हमने समझा टू क्लोज। अब आते हैं नॉट टू क्लोज में। नॉट टू क्लोज में क्या करना पड़ता है? नॉट टू क्लोज में कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, और ये एडजस्टमेंट एंट्री सेम उसी तरीके से होती है जैसे ट्रीटमेंट और गुडविल था। क्या कि जो भी रिजर्व या पी एंड एल है इसको सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा हमने गुडविल में किया था। देखो गुडविल में भी तो ये किया था, गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया था। ये देखो ट्रीटमेंट और गुडविल, यहाँ यही किया था। और रूल क्या लगाया था? डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर। सेम यही चीज यहाँ होनी है कि रिजर्व पी एंड एल को सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, और रूल क्या रहेगा? डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर। सही है भाई। क्या कहना चाहते हैं? नॉट टू क्लोज। नॉट टू क्लोज यानी लायबिलिटी को डेबिट नहीं करना है, क्योंकि डेबिट करने से वो क्लोज हो जाती है। ये कह रहा है क्लोज नहीं करना, आप कोई एडजस्टमेंट एंट्री कर दो ऐसी, इसको क्लोज नहीं करना, जैसे इसको डेबिट किया ना ऐसे डेबिट करके क्लोज नहीं करना। तो फिर इसकी एंट्री जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट था। रिजर्व पी एंड एल लिया, उसको सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, रूल लगेगा डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर। कैसे होगा वो अपन देखते हैं। तो इसके लिए हम डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 25 ले रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25 में आपको ये बात बहुत डिटेल में समझाइए। क्या? XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। यानी अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रखेंगे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 180। उनकी बुक्स में जो बैलेंस है वो कितना हो गया? 180 हो गया इन द पी एंड एल में 180 का बैलेंस पड़ा था। एंड ए बैलेंस ऑफ 45,000 इन द जनरल। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ पी एंड एल था, वो था 180, और एक था जनरल, उसमें बैलेंस था 45। लायबिलिटी साइड में ये आइटम पड़े। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भाई अब कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यानी क्लोज हो जाएगा, और क्लोज लायबिलिटी को करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो देखो दोनों लायबिलिटीज को मैंने डेबिट कर दिया, इससे ये लायबिलिटीज क्या हो गई? क्लोज हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और डिस्ट्रीब्यूट हो गई कहाँ जाके जुड़ जाएगी? कैपिटल में। उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ध्यान देना, पुराने प्रॉफिट्स थे जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पुराने पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? पुराने रेशियो में। हर चीज ओल्ड है तो ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये तो है क्लोज करने का कॉन्सेप्ट। सही है, आगे देखते हैं। ए बी दो पार्टनर हैं 2:1 में। ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। रेशियो चेंज हो गया। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 60। कहता है बैलेंस शीट में एसेट साइड में पी एंड एल है आपका 60, ऐसा वो क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है ना। कहता है रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब खत्म करना है। तो जो पी एंड एल एसेट साइड में था यानी डेबिट था, उसको क्रेडिट करो 60,000, और उसे पुराने पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में बांट दो। सही है। लॉस को अगर आप बांटोगे तो इससे कैपिटल कम होगी, और कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। ये रूल अपन 2-3 बार बोल चुके हैं। सही है, ये भी आपका हो गया। तो इस तरीके से क्लोज करने का सिस्टम तो ये रहा। अब इसमें कुछ वैरायटी इलस्ट्रेशंस और हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 27 क्या कहता है? PQ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये है ओल्ड रेशियो। आगे से उनका रेशियो 4:3:2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है, ये हो गया न्यू रेशियो। तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। अब बैलेंस शीट में आपको एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है, दैट इज 60,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या है?
एक्चुअली क्या होता है कि फैक्ट्री में या फर्म में बहुत सारे जने काम करते हैं, वर्कमैन काम कर सकते हैं, हो सकता है उनको कोई इंजरी हो जाए, उस इंजरी से कॉम्पनसेट करने के लिए हम एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पहले से बना के रख लेते हैं कि यार हमें लगता है 60,000 रुपये तक के कॉम्पनसेशन हमें करने पड़ेंगे, 60,000 तक के कॉम्पनसेशन हमें करने पड़ सकते हैं, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। अब कुछ कंडीशन आई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते वक्त, ये तो हमने बना लिया था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। क्या इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो इसका मतलब किसी वर्कर को कोई इंजरी हुई ही नहीं तो ये रिजर्व तो यूं ही पड़ा है। तो फिर पार्टनर कहेंगे भाई हमारा तो इसमें कोई देने का था पर्पस, लेकिन अब तो कोई इंजरी हुई नहीं है तो ये देना ही नहीं है, तो अब तो हम ये वापस से बांट लें। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो कि एक लायबिलिटी है उसको डेबिट करिए और PQR में बांट दीजिए, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सही है, लायबिलिटी डेबिट होने से कैंसिल हो गई और ये प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में आके ऐड हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है भाई, ये कुछ फंडामेंटल है, आप याद करके रखें कि कैपिटल क्रेडिट होने से बढ़ती है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन दी कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24, कहता है 24,000 का हो सकता है, एस्टिमेशन है कि 24,000 आपको चुकाने पड़ेंगे 60 में से। तो ये तो फिर अब हमें लग रहा है 24 तो चुकाने, लेकिन 60 में से 24 ही तो चुकाने हैं, बाकी 36 तो फ्री हैं। तो देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट किया 60, उसमें से 24 आपको चुकाने हैं, पेमेंट करना है, उस 24 का प्रोविजन बना दो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कि यहाँ पे क्लेम होगा इसका, हमें लग रहा है, हमें इस बात के फर्दर एस्टिमेशन हो रहे हैं कि 24,000 तो हमें पे करना पड़ेगा, उसका हमने प्रोविजन बना लिया। बाकी के 36,000 PQR में बढ़ जाएंगे, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। भाई 24 के लिए तो क्लेम है, उसका प्रोविजन बना दिया, पर बाकी 36,000 तो फ्री हैं, उसको तो हम ओल्ड रेशो में पुराने पार्टनर्स में बांट सकते हैं। ये इस तरीके से आपका हो गया। सही है, आगे देखें, ऐसा ही कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 28 में भी है। PQR 3 पार्टनर है 3 to 1 में, डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, आगे से फ्यूचर रेशियो इक्वल हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 30,000 और ये इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट में 30,000 तक के फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, इसलिए हमने इसका रिजर्व बना रखा है। ठीक, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या, अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर तो ये पूरा फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमने बना रखा था इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको डेबिट कर दो, कैंसिल हो गया, और पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। सही है, फिर कहता है यदि मार्केट वैल्यू 5 लाख है तो इन्वेस्टमेंट तो है ही 5 लाख के और उनकी वैल्यू भी 5 लाख है, इसका मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, तो 30,000 तो फ्री पड़े ही हैं, तो इनको आपस में बांट दो, इसलिए लिखा सेम सॉल्यूशन, वही ऊपर वाला 30,000 को बांट लो। और तीसरा कि अगर मार्केट वैल्यू 4,88,000 है जबकि बुक्स में तो 5 लाख है, यानी 488 का हो गया, यानी 12,000 का नुकसान हो गया, तो अब इस 30,000 को डेबिट करो, इसमें से 12,000 का नुकसान हो गया तो इन्वेस्टमेंट को टू इन्वेस्टमेंट कर दो, 12,000 क्रेडिट कर दो, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया यानी एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, एसेट्स क्रेडिट होने से कम हो गई, 12,000 कम हो गई, क्योंकि 488 का ही तो वैल्यूएशन था, तो 12,000 का यहाँ नुकसान हो गया, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, एसेट्स क्रेडिट होने से कम होती है, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। अब 30 में से 12 का तो चलो नुकसान हो गया, पर बाकी के 18 तो फ्री हैं, उन 18 को अपन कौन से रेशियो में बांट सकते हैं, हम उसको ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही है, ओके है, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आइटम है, इनको एक बार जरूर से देख लेना। सही है, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 29 है, ए और बी दो पार्टनर हैं, 35,000 का जनजव है और इसमें दो तरीके से कहा है, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनजव, कहता है जनजव को ट्रांसफर करना चाहते हैं यानी क्लोज करना चाहते हैं, फिर तो एंट्री बहुत आसान है, जनजव अकाउंट डेबिट टू ए बी, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जनजव को डेबिट कर दिया, वो कैंसिल हो गया। लेकिन दूसरी बार में पूछा व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर, अब आपको क्लोज नहीं करना है, अब क्लोज नहीं करना है तो फिर मैंने एंट्री बताई थी, डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर, सेवक गेनर है इसलिए उसको डेबिट कर दिया और ए और बी जो लूजर है इनको क्रेडिट कर दिया, इनके सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो को रिजर्व से मल्टीप्लाई कर दो,
तो डेबिट द गेनर, क्रेडिट द लूजर। इसमें रिजर्व कहीं डेबिट नहीं हुआ, देखो पिछली वाली एंट्री में रिजर्व डेबिट हुआ था, इस बार डेबिट नहीं हुआ, डेबिट नहीं हुआ तो क्लोज नहीं हुआ। तो क्लोज नहीं करना है तो ऐसी एंट्री होती है, डेबिट द गेनर, क्रेडिट द लूजर। और अगर क्लोज करना हो तो ये वाली एंट्री होती है। क्लोज करने के लिए जनजो को डेबिट करना है और क्लोज नहीं करना तो जनजो को डेबिट मत करो, केवल कैपिटल टू कैपिटल ही कर दो। इसे एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं कहते हैं, और इसकी जो रूल है वही डेबिट द गेनर और क्रेडिट द लूजर है। सही है, इस थीम को आप याद रखिए। जनजो का ट्रीटमेंट इतना ही है, इन सभी एग्जाम्पल को एक बार लिख के करेंगे तो अपने आप परफेक्शन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।